दूसरा दिन है और ऑनलाइन की कक्षाओं में जूनियर के बच्चों के लिए जहाँ तक संभव हो रहा है सरल भाषा में एक सामान्य जानकारी देने का मेरे तरफ से प्रयास है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। हमारे परिषद के बच्चों में सबसे बड़ी बाधा ये आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो नंबर सिस्टम को ही ठीक से नहीं समझते। गणित पढ़ने के लिए ये मेरा जो परिवार है, इस परिवार से परिचित होना चाहिए। जैसे आप किसी परिवार के सदस्य हो तो आपके अपने बाबा का नाम, माता का नाम, दादी का नाम, पिता का नाम, भाई बहन, आस पड़ोस सबके बारे में जानकारी होती है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने घर के सदस्यों को नहीं पहचानता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने आस पड़ोस के बच्चों को नहीं पहचानता। इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो गणित में संख्या पद्धति में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से अंकों की क्या भूमिका है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका भाव क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो आते हैं एक बिल्कुल आसान से भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया कि संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, इसके बारे में मैं बता चुका हूं पहले क्लास में। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी कि ऋण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और अपूर्ण संख्याएं। ये जूनियर क्लास के बच्चों के लिए कम से कम इतनी बातें तो बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। अब रही बात, इसको बच्चे देखेंगे इतना ज्यादा 11 टॉपिक है तो बड़ा मुश्किल है याद करना। तो चूंकि हम लोग परिषद विद्यालय के अध्यापक हैं, वहाँ के बच्चों के नेचर से वाकिफ है, वहाँ की सामाजिक ढांचा क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो आओ बच्चों, बड़े ही प्यार से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि इन संख्या पद्धति के सभी अंगों को आप कैसे जानोगे। हालांकि ये मेरा प्रयास है कि बच्चे एक अपने शरीर का ढांचा बना लो और उस शरीर के ढांचे के प्रत्येक भाग से बच्चे परिचित हैं कि कौन सा भाग हमारा क्या है। जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह, पैर, ये सब मालूम है। तो हम पूरी बॉडी पर संख्या पद्धति के जो पार्ट है उनको डालने का प्रयास किया है, ताकि बच्चे खेल खेल में रोचकता के कारण आसानी से इसको समझ सकें। जैसे मस्तिष्क, हमारा दिमाग जो होता है, वहां हमने पूर्णांक को रखा है। बिल्कुल बीच वाले हिस्से में हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। यहाँ हाथ पर आपका भाज्य संख्या है और इस हाथ पर अभाज्य संख्या है। ये हमारे पैर है, पैर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन पंजों में पूर्ण संख्याएं और अपूर्ण संख्याएं। हालांकि ये मेरा केवल रोचकता पैदा करने का ही प्रयास है, ताकि बच्चे आप आसानी से खेल खेल में इनको याद कर लें। और इस तरीके से जब दिया जाएगा तो बच्चे उब जाएंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को चाहिए खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से याद करना, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और ये आपको रोचकता पैदा करेगा। आप बच्चे कॉपी पर पेंसिल से एक अपनी आकृति बनाओ और उस आकृति को बना करके बारी बारी से इसको भरो, दिमाग पे जोर डालोगे और खेल खेल में 2-4 प्रयास के बाद संख्या पद्धति के सारे सदस्यों का नाम आप आसानी से जान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम एक एक चीजों पर डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को ठीक से समझ में आ जा सके। देखते हैं, चलिए सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 ये हम बता चुके हैं। अब पूर्ण संख्याएं ये होती है, इसमें 0 ऐड हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, इसमें केवल 0 ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इसको यदि समझाना हो तो आप यूं झोला बना दो, एक
और इसमें 1, 2, 100, 31, 32, 35, 17, 18 और 1 इसमें धीरे से आप 0 को डाल दो तो ये हो जाएगा हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में हम केवल 0 को डाल दें तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक का मतलब जो जो पूरा अंक हो। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, संख्या रेखा पर ये 0 है और इधर होता है धनात्मक पूर्णांक और इधर होता है ऋणात्मक पूर्णांक और इसको हम बांट देते हैं। अब ये आसानी से कहीं तक जा सकता है, 1, 2, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 और ये चलेगा। ऐसे ही इधर भी हम विभाजित करेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये आपका ऐसे चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंत नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अंत नहीं है, बहुत दूर तक जाएगा। तो ये आपका ये हिस्सा एक होता है अलग और ये हिस्सा होता है एक अलग और ये आपका 0 अलग हो जाता है। यानी पूरे पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक पूर्णांक आता है। यानी कुल मिला के पूर्णांक को हम समझेंगे पूर्णांक को कि इसमें ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक, ये पूर्णांक में ये 0 जो है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है ना ही धनात्मक पूर्णांक में आता है, अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो पूर्णांक के 3 सदस्य हैं, ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक। इसके बाद हम आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, अब सम संख्याओं में जो संख्या 2 से कट जाए, बहुत ही आसान है, सबको मालूम है, जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 0 भी आपका सम संख्या है। तो बच्चों याद रखना कि 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग देने पर यह भी 0 आएगा और किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग चला जाए तो वो आपका सम संख्या कहलाता है। किसी भी संख्या में 2 का भाग चला जाए तो सम संख्या कहलाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कंफ्यूजन के कारण 0 को सम संख्या में नहीं डालते। आप केवल याद रखो कि 0 भी आपका सम संख्या में आता है। मैं फिर बता दूं, कई जगह कई अध्यापक कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई जगह ऐसी किताबें छपी होती हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं। 0 भी क्या है? सम संख्या है। इसके बाद आता है विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से ये विषम संख्याएं आ जाती हैं, जो 2 से ना कटे। अब आता है आपका एक आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, चूंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं तक, और आगे की जितनी डिस्कशन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक बार ध्यान दो बेटे कि संख्या पद्धति में जितनी भी चीजें आती हैं उसको बड़े रोचक तरीके से आपको समझना है। ठीक से आप समझ लेंगे तो आगे की जो भी चैप्टर है, जो भी पार्ट है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, खेल खेल में आपको इसको समझ लेना है, और जितना खेल खेल में इसको पढ़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। तो याद रखिएगा कि संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या में पहले बता चुका,
पूर्ण संख्याएं केवल 0 ऐड कर दो और पूर्णांक। आगे बहुत लंबा डिस्कस चलेगा और बड़ा आनंद आपको आएगा। सम संख्या और विषम संख्या, बाकी जितने भी भाग बचते हैं वो अगली क्लास में बच्चों आपको बताया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे जरूर फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।